ये डॉक्टर अमजद का जनाजा था। डॉक्टर अमजद ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक था। उसके वालिद डिप्टी कमिश्नर रहे थे और ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी का दामाद भी था। अल्लाह ताला ने उस पर दौलत की बारिश की और ये इस बारिश में भीगता भीगता कीचड़ में जा गिरा। इसने सबसे पहले ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर्स के 10 अरब रुपए हड़प लिए और फिर उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नजर गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर ईओबीआई की रकम भी उड़ा ली। डॉक्टर अमजद ने फर्जी प्लॉट देकर जफर गोंदल से 2 अरब रुपए लिए थे और ये दोनों बादशाह ये रकम आधी आधी करके निगल गए। मुतासिरीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। सुओ मोटो हुआ, अदालत में पेशियां शुरू हुई। लाहौर के एक वकील के जरिए चीफ जस्टिस और मुलजिम के दरमियान राबिता हुआ और ये राबिता बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के साहबजादे मुर्तजा अमजद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साहिबजादी इफ्रा इफ्तिखार की शादी हो गई और यूं ईडन हाउसिंग स्कीम और ईओबीआई के केसेस खूह खाते में चले गए। दौर बदला, नैब के मुकदमे शुरू हुए, पूरा खानदान मुल्क से भाग गया। नैब ने रेड वारंट जारी कर दिए। एफआईए ने 26 सितंबर 2018 को मुर्तजा अमजद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने रेड वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया और ये लोग खानदान समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। केसेस चलते रहे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर व रसूख डॉक्टर अमजद को बचाता रहा। फ्रॉड की रकम 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये इस दौरान प्ली बार्गेन के लिए भी राजी हो गया, लेकिन ये 3 अरब रुपए देकर 25 अरब रुपए माफ कराना चाहता था। नैब नहीं माना। ये उस दौरान किसी पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गया। पाकिस्तान आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ती रही। यहां तक कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, अद्वियात और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर व रसूख भी काम न आया और डॉक्टर अमजद 23 अगस्त 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गया। लवाहिकीन ने उसे खामोशी के साथ दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुतासरीन को खबर हो गई और ये प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लेकर पहले उसके घर और फिर जनाजे पर पहुंच गए और हमारी रकम वापस करो के नारे लगाने लगे। पुलिस बुलाई गई। पुलिस जनाजे और एहतजाजियों के दरमियान खड़ी हो गई। पुलिस की मदद से जनाजा उठाया गया और पुलिस ही की निगरानी में डॉक्टर अमजद को दफन किया गया। फिर इस वाक़े को 8 दिन हो जाते हैं, लेकिन मुतासिरीन उसकी कब्र पर भी आते जाते हैं, जिसकी वजह से खानदान ने वहां गार्ड्स खड़े कर दिए। ये इंतहा दर्जे का इबरतनाक वाक़या है, लेकिन आप इससे भी बड़ी इबरत मुलाहजा कीजिए। डॉक्टर अमजद ने जिस खानदान और जिन बच्चों के लिए 25 अरब रुपए का फ्रॉड किया था, वो जनाजे के वक्त कनाडा में बैठे थे और उनमें से कोई शख्स उसे मट्टी के हवाले करने के लिए पाकिस्तान नहीं आया। ये वाकया दौलत के पीछे बावले हुए बेवकूफ़ों के लिए निशाने इबरत है। ये साबित करता है कि इंसान जब हवस के कीचड़ में गिरता है तो ये फिर इंसान नहीं रहता, ये बदबूदार कीचड़ बन जाता है। आपने कभी गौर किया दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं और ये कागज के टुकड़े जल भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, फट भी सकते हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं। या फिर दौलत बैंकों की स्टेटमेंट पर छपी हुई चंद फिगर्स और इनके आखिर में बेशुमार सिफर है और ये सिफर और ये बैंक किसी वक्त भी खत्म हो सकते हैं। या फिर दौलत अल्लाह की जमीन के चंद टुकड़े हैं और इन टुकड़ों का असल मालिक कौन है? हमारा रब। और ये रब जब चाहे अपनी लीज जिसके नाम चाहे शिफ्ट कर दे। और बस सवाल ये है, हम फिर पराए माल के लिए क्यों बावले हुए जाते हैं? हम जमीनी टुकड़ों, बैंकों के जीरोज और कागज के नोटों के लिए बद्दुआओं की फसल क्यों बोते हैं? हम लोगों की आहें, बद्दुआएं और लानतें क्यों इकट्ठी करते हैं और किसके लिए करते हैं? उनके लिए जो हमारी आंखें बंद होते ही हमारे माल के लिए एक दूसरे का गला काटने लगते हैं, या फिर हमसे हजारों मील दूर बैठकर अब्बा मरहूम कहते रहते हैं और हमें दफन करने पराए लोग आते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से अर्ज करता हूं, आपकी उम्र अगर 50 साल हो चुकी है तो आप प्लीज अपनी चार्जशीट से गुनाह, हिर्स और फ्रॉड को खारिज कर दें। आपने जिससे मुआफी मांगनी है मांग लें, जिसको जो देना है दे दें और जितनी तौबा करनी है कर लें। आपके पास ज्यादा मोहलत नहीं है। जिंदगी की रस्सी किसी भी वक्त खींच ली जाएगी और आप ये हकीकत जितनी जल्दी समझ जाएं, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और आप ये भी जान लें, चींटियों का इकट्ठा किया हुआ रिज्क हमेशा चूहे खाते हैं। लिहाजा खुदा के लिए चींटियों की जिंदगी ना गुजारें, अपने कद से बड़े दाने ना खींचें और अपनी जरूरत से ज्यादा जमा ना करें। आपके हिर्स आपको जीने नहीं देगी और आपका जमा किया हुआ प्ले कार्ड बनकर
آپ کے جنازے کے آگے آگے چلتا رہے گا، جبکہ آپ کی ہوس کے بینیفیشری 5-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے دوستوں کو مائی ڈیڈ پاسڈ اوے کے میسج کرتے رہیں گے اور ان کے دوست او کا جواب دے کر پارٹی میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ رک جائیں، آگے کھائی ہے، اور اس کھائی میں ڈاکٹر امجد جیسے ہزاروں لوگ گرے پڑے ہیں۔